कठुआ के पहाड़ी इलाके बनी में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पिछले कुछ महीनों में लगभग आधा दर्जन के करीब घटनाएं सामने आ चुकी है। ताजा मामला बनी के सरथली में कमरुद्दीन नामक शख्स के रिहायशी मकान में आग लगने के रूप में सामने आया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने नारेबाजी करते हुए बिजली के वोल्टेज कम ज्यादा होने से आग लग रही है ये बात कही। बार बार प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी बिजली दुरुस्त नहीं हुई। पूरा फ्लोर जल गया, ऊपर वाला दुकान का सामान था वो जला है, काफ़ी सारा रहने की जगह जल गई है, तो डैमेज तो बहुत हुआ है। ये अच्छी बात है कि लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन से और पुलिस का एक्टिव जो पार्टिसिपेशन रहा उससे ये बुझ पाई। अन्यथा ये जो नीचे बहुत सारा लकड़ी का अभी फर्स्ट फ्लोर पे जो लकड़ी ग्राउंड फ्लोर पे लकड़ी का सारा फ्लोर है, अगर इसमें आग लगती तो ये बहुत ही भयावह सीन होता है। ये बहुत ही भयानक मंजर था। ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। पुंछ में ट्रैक्टर चालकों और ट्रैक्टर मालिकों ने माइनिंग विभाग के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए अमन डाबर और कुलदीप राज की अगुवाई में गांव जलास से लेकर शेरे कश्मीर पुल पुंछ तक ट्रैक्टर रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके अंत उन्होंने जुलूस निकालकर जिला विकास उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि माइनिंग विभाग की तरफ से उन्हें तंग किया जाता है। ट्रैक्टर ड्राइवर्स हैं या ट्रैक्टर के लेबर्स वाले हैं, उन सब की तरफ से जो है एक प्रदर्शन रखा गया था कि पिछले 6-8 महीने से जो है हमारे ये गरीब लोग हैं, इन लोगों का जो है काम धंधा बिल्कुल बंद हुआ है। सभी जो गरीब लोग हैं इन्होंने जो है लोन लेके ट्रैक्टर्स लिए हुए हैं और कम से कम 50 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो लोग जिन लोगों के ट्रैक्टर्स फाइनेंसर पकड़ के ले जा चुके हैं। तो काफ़ी देर से हम डिमांड कर रहे हैं कि अगर शींदरा कलाई पीछे के ब्लॉक सारे खुल चुके हैं तो हमारे लोगों से भी माइनिंग लो, हमारे लोगों से भी जो रॉयल्टी बनती है रॉयल्टी आप लो और रॉयल्टी लेने के बाद जो है हम लोग रॉयल्टी पे करें और अपना काम धंधा चला सके। क्रेशर लगे हुए हैं बड़े बड़े लोगों के, शरेआम 40 फुट खड्डा मार रहे हैं। हम मारते हैं खाली 1 या 1.5 फुट खड्डा, हमारी लेबर वाले मारेंगे 1.5 फुट, उसमें कोई मरने वाला तो नहीं है। पहले इन क्रेशरों को बंद किया जाए, टोटली बंद किया जाए। पाकिस्तान की बॉर्डर पर रहते हैं, पाकिस्तान वालों से गोले भी खाते हैं और आज हम अपने खाने की भीख आपसे मांग रहे हैं, हिंदुस्तान गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। हिंदुस्तान गवर्नमेंट का यही कहना था मैं गरीब और अमीर को एक बराबर करूंगा। आज हमने वो देख लिया, गरीब जहां पे था उससे 100 साल पीछे चला गया और